हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एकेडमी बायोलॉजी एंड इट्स मी सचिन मित्तल। एंड आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, काफी अलग से स्ट्रेंज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज तक हमने शायद सुने या देखे नहीं होंगे। उन्हीं को हम स्टडी करेंगे अच्छे से डिटेल में। देखो, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास नियर अबाउट 1.7 million species of living organisms do we have. 1.7 million living organisms. Living species we can say it more correctly. तो इतनी लिविंग स्पीसीज की हमारे पास डाइवर्सिटी है, जिसमें से 1.7 में से हमारे पास 1.2 मिलियन हैं एनिमल्स। 1.2 million we have animal species एंड जिसमें आपकी 0.5 मिलियन है प्लांट स्पीसीज। प्लांट्स देखो, अब एक बात आती है, जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, जो सिंपली समझ लो जैसे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। अब उन सारी बुक्स को हम कलेक्टिवली एक रैक में या फिर एक अलमीरा में तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए तो उसको ढूंढने में भी काफी दिक्कत आएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शंस बना देते हैं लाइब्रेरी में। दैट कि ये आपका प्लांट्स के लिए है, प्लांट्स में भी आपका स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स के लिए, जिम्नोस्पर्म्स के लिए। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज बात करें, हिंदी इंग्लिश इस तरह से। तो सिमिलरली अगर हमें किसी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, तो अगर इतने सारों को कलेक्टिवली हम देखेंगे तो हम उसको स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम इनको क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसा कि हम सबको पता है, जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखी है RH व्हिटेकर ने, दैट इज उसमें आपकी 5 किंगडम्स है। फर्स्ट इज मोनेरंस, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो इस चैप्टर में हम आपकी एनिमल किंगडम को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एनिमल किंगडम में होता क्या क्या है, तो उसी जो आपकी हायरार्की होती है, जो आपकी डिवीजन की हायरार्की है, जो आपकी डिवाइड कर रखी किंगडम्स को। सबसे पहले तो हम इन्हें ऑर्गेनिजम्स को किंगडम लेवल पे डिवाइड कर दिया, कि ये ऑर्गेनिज्म इस किंगडम का, ये इस किंगडम का है। किंगडम के बाद जो आपकी फर्दर कुछ आपकी हायरार्की है स्टडी करने के लिए, जो लेवल्स हैं, फाइलाज है डिफरेंट, उनको हम देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की वो आपका है किंगडम। सॉरी, दिस इज किंगडम। अगर हम बात करें हमारे इस चैप्टर के लिए, हमारी किंगडम है एनिमेलिया। देन किंगडम के बाद नेक्स्ट आपका जो आता है सब किंगडम। सब किंगडम तो नहीं कहेंगे हम, बाद में इसके फाइलम आता है आपका, दैट इज फाइलम। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये आपकी हायरार्की है स्टडी करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सबसे लेस स्पेसिफिक जो आपका लेवल होता है, आपका होता है किंगडम लेवल। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे, आपका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है वो आपके इंक्रीज होते जाएंगे। अगर हम बात करें नीचे की तरफ, स्पेसिफिसिटी इंक्रीजिंग, स्पेसिफिसिटी इंक्रीजिंग। स्पेसिफिसिटी इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे, जो आपके सिमिलर कैरेक्टर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो सिमिलरिटी होने के चांसेस इंक्रीज होते चले जाते हैं। देखो, मान लो जो आपके किंगडम में जो आपके फाइलम्स होंगे उनमें कुछ क्लोजनेस होगी, तभी तो वो एनिमल किंगडम में आए। फिर फाइलम में जो आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस में कुछ क्लोजनेस होगी तो वो एक फाइलम में आए। तो उसी तरह से जब आप स्पीसीज पे पहुंचते हो, स्पीसीज पे पहुंचते पहुंचते जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो कैरेक्टर है वो मोस्टली स्पेसिफिक हो जाते हैं।
कि एक जैसे समान कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर्स वो शो करेंगे ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया आपका हायरार्की। देन अगर बात करें हमारे यहाँ फाइलम्स हैं जो हमें दो डिटेल में स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज नॉन कोऑर्डिनेट्स और वी कैन से नॉन कोऑर्डाटा एंड सेकंड इज कोऑर्डाटा। देखो जो आपका ये नॉन कोऑर्डाटा है या कोऑर्डाटा है, नॉन कोऑर्डिनेट्स को हम यूजुअली इनवर्टिब्रेट्स भी बोल देते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, एंड कोऑर्डिनेट्स को हम बोल देते हैं वर्टिब्रेट्स। यूजुअली नॉन कोऑर्डिनेट्स और इनवर्टिब्रेट्स और कोऑर्डिनेट्स और वर्टिब्रेट्स आपका साइनोनिम्स के तौर पे यूज होता है। अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिकली देखें तो जो आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ये दोनों वर्ड साइनोनिम्स नहीं है, बट नॉर्मली चलता आ रहा है, साइनोनिम के तौर पे हम यूज करें तो चीज फॉलो करी जा रही है। अगर स्पेसिफिक देखें तो ये दोनों चीजें अलग हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अलग है। पर उससे पहले एक चीज देख लेते हैं हम, जो हमारे फाइलम्स है टोटल हमारे पास कितने 35 फाइलाज हैं। 35 फाइलाज डू वी हैव। उस 35 में से आपके 11 फाइला तो मेजर हैं और बाकी जितने आपके बच गए वो आपके माइनर है। तो यहाँ पे हम मेजर फाइलाज को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। मेजर फाइलाज आपके कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आता है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पोर वर्ड इसमें आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी में पोर प्रेजेंट होंगे। इनको हम बोल देते हैं पोर बियरर्स, पोर बियरिंग और पोर बियरर्स, जिनकी बॉडी में होल्स और वी कैन से पोर्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोल देते हैं पोरीफेरा। देन सेकंड इज निडारिया या फिर इसको हम बोल देते हैं सिलेंट्रेटा। देन टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, then escarpments, then annelids, arthropoda, then molluscans, फिर आपका आता है इकाइनोडर्मेटा, तो देखो जो आपका फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा जैसा कि नाम से पता चल रहा है पोर वर्ड इसमें आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें पोर प्रेजेंट होंगे, तो उन्हें हम बोल देते हैं पोरीफेरा। देन नेक्स्ट आता है निडेरिया एंड देन इज टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम बोलते हैं कॉम जेलीज, कॉम जेलीज। अगर बात करें निडेरिया और टीनोफोरा, इन दोनों फाइलाज को हम फाइलम रेडियाटा के नाम से भी जानते हैं, फाइलम रेडियाटा। देन नेक्स्ट आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटी का सिंपली मतलब होता है फ्लैट, तो ये आपके हो गए फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थ्स मीन्स वॉर्म्स। सिमिलरली आपका आता है एस्क इज फॉर राउंड, दीज आर योर, ये आपका राउंड हो गया, तो ये कौन से हो गए आपके राउंड वॉर्म्स। देन नेक्स्ट वन इज एनालिड्स। जो ये एनालिड्स वर्ड आपका है ये एनुलस से आया है। देखो जो एनुलस होता है, एनुलस का मतलब होता है रिंग, एनुलस सिंपली मीन्स रिंग, तो ये कौन से हो गए आपके, these are your ringworms. The next is arthropoda. आर्थ्रो, यहां आपका आर भी आएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड
एंड पोडा फॉर फिट। तो एक ऐसे हो गया ऑर्गेनिज्म, ये हो गया आपके जॉइंटेड लेग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जॉइंटेड फिट और भी कहते हैं जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होंगी। देन मोलस्का, मोलस्का आपके सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। एंड द नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस और इकाइनो जिसका सिंपली मीनिंग होता है स्पाइनी, तो ये आपके कैसे डर्मेटा, डाउन इज यूज्ड फॉर योर स्किन, तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए स्पाइनी स्किन एनिमल्स, स्पाइनी स्किन एनिमल्स। तो ये तो सारे आपके हो गए, दीज आर ऑल योर इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। देन इसके बाद आपका आता है हेमिकोर्डेट्स, हेमिकोर्डेट्स। देखो जैसा कि आपको पता है इनवर्टिब्रेट्स को हम नॉन कोर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं, या मैंने आपको बताया। देन फिर आता है आपका हेमिकोर्डेट्स एंड लास्ट में आपका आता है कोर्डाटा, और वी कैन से कोर्डेट्स। जो आपके ये तो आपके सारे नॉन कोर्डेट हो गए, ये आपके कोर्डेट हो गए, और इन दोनों के बीच में आपका आता है हेमिकोर्डेट्स। देखो हेमिकोर्डेट्स में वो ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं जिनके कैरेक्टर्स आपके इनवर्टिब्रेट्स से भी मैच करते हैं और आपके वर्टिब्रेट्स से भी मैच करते हैं। देखो पहले क्लासिफिकेशन जो करी गई थी उस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, जो आपके हेमिकोर्डेट्स थे इनको हम कोर्डेट्स के अंदर स्टडी करते थे, बट अब रिसेंटली उसके बाद जो चेंजेस आए उसमें हमने हेमिकोर्डेट्स को इनवर्टिब्रेट्स में रख दिया, क्योंकि जो आपके हेमिकोर्डेट्स है उसके कुछ कैरेक्टर्स जो ज्यादा नंबर में आपके मैच करते हो इनवर्टिब्रेट्स से मैच करते हैं। मतलब अगर जो आपके हेमिकोर्डेट्स हैं उनके 5 कैरेक्टर्स तो ऐसे जिनके रीजन के बेसिस पे हम उनको इनवर्टिब्रेट्स में प्लेस कर सकते हैं, और 3 ऐसे कैरेक्टर जिनके बेसिस पे हम उनको कोर्डेट में प्लेस कर सकते हैं। तो अब ज्यादा कैरेक्टर जिससे मैच हो रहे तो उसको हम उसी चीज के अंदर रख देते हैं, तो इसी वजह से हेमिकोर्डेट्स को हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये आपके जनरल चीज होगी इस चैप्टर में जो हम अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करने वाले। इसके बाद एक जो डाउट आता है वो आता है आपका नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स का, वो मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। देखो ये वर्ड आप इस चैप्टर में काफी बार सुनोगे, नोटोकॉर्ड। Notochord. Notochord is a stiff rod-like structure. Stiff rod-like structure that act as internal skeleton. Internal skeleton. तो देखो जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है वो आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। तो जिसमें आपकी नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, तो उनको हम बोल देते हैं नॉन कोर्डेट्स, नॉन कोर्डेट्स। और जिनमें आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी उनको हम बोलते हैं कोर्डेट्स। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है वो मॉडिफाइड करके वर्टिब्रल कॉलम बना देती है। तो वर्टिब्रल कॉलम भी उसी में बनेंगे जिसमें आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, मतलब ये सब कुछ आपका कोर्डेट्स में होता है। तो उस बेसिस पे जिसमें आपकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है, नहीं होती है, सॉरी दिस शुड बी रेड, जिसमें नोटोकॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है उसको उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिजम्स को इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स।
और जिनमें आपकी जो नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है उनको हम बोल देते हैं वर्टिब्रेट्स। देखो अब ये इतना कॉम्प्लेक्स सी चीज है समझने के लिए, बट जिस तरह से मैंने आपको समझाई है शायद इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है, या फिर इनवर्टिब्रेट्स और ये जो वर्टिब्रेट का चक्कर है वो क्या होता है। तो देखो इसमें देखने से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, जितने भी आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे आपके इनवर्टिब्रेट्स होंगे। नॉन कोऑर्डिनेट्स तो आपके सारे इनवर्टिब्रेट्स होंगे, बट आपके सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। देखो मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं, शायद आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। ऑल नॉन कोऑर्डिनेट्स आर invertebrates but all invertebrates are not non-coordinates, देखो सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट इनवर्टिब्रेट्स होंगे। नॉन कोऑर्डिनेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होंगी वो आपके सारे इनवर्टिब्रेट्स होंगे। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जिसमें आपकी जो नोटोकॉर्ड है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुई। देखो अब है ही नहीं तो कोई चीज वो चेंज कैसे होगी, तो इसलिए आपके सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं। बट ऑल इनवर्टिब्रेट्स हम उनको बोलते हैं जिसमें आपकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो पाती। मतलब नोटोकॉर्ड तो आपकी प्रेजेंट है बट वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुई है, तो इसीलिए आपके जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं आर नॉन कोऑर्डिनेट्स। इनवर्टिब्रेट्स आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। जैसा कि टेबल को देखने समझ में आ रहा है, आपके जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आपके कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए हेमिकोऑर्डिनेट्स, जो आपके हेमिकोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि उनमें जो आपकी नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुई, बट वो कोऑर्डिनेट हैं क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड आपकी प्रेजेंट होती है। तो जो आपके हेमिकोऑर्डिनेट्स हैं आर all invertebrates due to absence of vertebral column, but they are coordinates due to presence of नोटोकॉर्ड। तो यहां से आपका ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉन कोऑर्डिनेट्स में और जो आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो देखो इसमें एक चीज आपको समझ में आई होगी, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स जितने भी हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स, देखो जितने भी आपके क्या हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं, अगर इन इनवर्टिब्रेट्स में से हम माइनस कर दें आपके प्रोटोकॉर्डेट्स, तो आपके क्या बच जाएंगे। अगर आपके इनवर्टिब्रेट्स में से हम प्रोटोकॉर्डेट को माइनस कर दें तो आपके सिर्फ नॉन कोऑर्डिनेट्स बच जाएंगे, नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपका कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का चक्कर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है।
ये आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद एक बार क्लासिफिकेशन का रफ आइडिया देख लेते हैं कि जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो कैसे कैसे होगी। तो ये है आपकी एनिमल किंगडम। देखो इस किंगडम में और भी सब किंगडम्स हैं बहुत सारी, पर जो फाइलाज हमें अच्छे से स्टडी करने में सिर्फ उन्हीं की किंगडम्स के सब किंगडम्स के बारे में आपको बताऊंगा। जो एक्स्ट्रा किंगडम्स या सब किंगडम्स मतलब एनिमल किंगडम के अंदर में जितनी आपकी एक्स्ट्रा सब किंगडम्स आती हैं मैं उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो आपकी एनिमल किंगडम है उसमें सबसे पहले आते हैं आपके प्रोटोजोन्स। सबसे पहले हम आपको प्रोटोजोन्स का चक्कर समझा देता हूं। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके कुछ कैरेक्टर्स तो आपके एनिमल से मैच करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स आपके प्लांट से भी मैच करते हैं। मतलब उन प्लांट से भी कैरेक्टर उनके पास और एनिमल के भी कैरेक्टर उनके पास हैं। तो उस रीजन से जो साइंटिस्ट थे उनमें ये डिलेमा था कि इनको हम एनिमल किंगडम के अंदर स्टडी करें या फिर प्लांट किंगडम के अंदर। और कुछ तो इनमें ऐसे प्रोटोजोन्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो टाइम के अकॉर्डिंगली एनिमल की तरह भी बिहेवियर शो करते हैं और अगर कंडीशंस दूसरी है तो प्लांट की तरह भी अपनी कंडीशंस शो करते हैं। तो इसी दिक्कत को देखते हुए उन्होंने ऐसा करा कि जो आपके प्रोटोजोन्स हैं उनको एनिमल किंगडम में भी हम स्टडी करते हैं और प्लांट किंगडम में भी हम स्टडी करते हैं। इसमें मोस्टली आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। तो ये आपके प्रोटोजोन्स हैं। तो एनिमल किंगडम में कुछ स्पेसिफिक प्रोटोजोन्स पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बट वी आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दीज फाइलास। तो प्रोटोजोन्स को हम छोड़ रहे हैं। प्रोटोजोन में जो आपकी सब किंगडम इसमें आपके हम प्रोटोजोन्स को स्टडी करते हैं। देन इसके बाद आते हैं आपकी मेटाजोन। मेटा दीज आर योर यूनिसेलुलर और जो आपके मेटाजोन है ये आपकी है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर होने के बावजूद इनको फिर से डिवाइड किया गया। एक आते हैं आपके पैराजोन, देन आपका एंटेरोजोन। देखो पैराजोन में आपके आते हैं पोरीफेरेंस। दीज आर योर पोरीफेरेंस। जो आपका पोरीफेरा जो है आपका फाइलम वो आपका पैराजोआ के अंदर आते हैं। फिर आपके आते हैं एंटेरोजोन्स। जो आपके एंटेरोजोन्स थे इनको फर्दर फिर से क्लासिफाई करा गया किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे इस फाइलम को दोबारा से डिवाइड कर दिया गया दो में। फर्स्ट इज रेडियाटा एंड देन बाइलेटरी। जैसा कि रेडियाटा के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपके निडेलिया और टीनोफोरा इन दोनों को हम कलेक्टिवली फाइलम रेडियाटा भी बोलते हैं। तो रेडियाटा के अंदर आपके सिर्फ आएंगे निडेलिया, निडारिया एंड टीनोफोरा। अब बाइलेटरल में आपके जितने बाकी बच गए प्लेटीहेलमिन्थेस ओनवर्ड्स वो सारे आपके आ जाएंगे बाइलेट्रिया में। देखो अगर बाइलेट्रिया को हम आगे भी डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर के बेसिस पे। वो हम जर्म लेयर के बेसिस पे कर सकते हैं। देखो इनसे पहले वाले जितने भी हैं आपके निडेरिया से पहले वाले वो आपके कैसे हैं? निडेरिया नहीं, जो आपके प्लेटेलमेंट्स से पहले वाले वो सारे आपके क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि उनमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। टीनोफोरा के बाद जो आपके बाइलेट्रिया में जो आपके फाइलम आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस ओनवर्ड्स, उनमें आपकी
तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में आपकी आ जाती है मेसोडर्म। तो उसी बेसिस पे मेसोडर्म की प्रेजेंस होने की वजह से उनमें एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम। तो उस सिलोम के बेसिस पे भी हम बाइलेटरिया को तीन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ए सिलोमेट, देन सूडोसिलोमेट, सिलोमेट, and the third is eucoelomate. जैसा कि नाम से पता चल रहा है ए सिलोमेट, ए यानी कि एब्सेंट, सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी, सिलोम आपकी प्रेजेंट ही नहीं है, तो ए सिलोमेट्स में आते हैं आपकी प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सूडो यानी कि फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, मतलब सिलोम है पर एग्जैक्टली जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो उनको हम बोल देते हैं सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स में आते हैं आपके एस्केल्मिन्थ्स यानी कि राउंड वॉर्म्स। और फिर आते हैं आपके यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स में आपके बाकी के जितने भी एस्केल्मिन्थ्स के बाद जो आपके एनेलिडा ऑनवर्ड्स जितने बच जाते हैं वो आपके सारे यूसिलोमेट्स आते हैं। देखो अब यूसिलोमेट्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। तो यूसिलोमेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज साइजोसिली, देन एंटेरोसिली यानी कि साइजोसिली में तो आपके आते हैं प्रोटोस्टोम्स, देखो अभी मैं सिर्फ आपको इसका जस्ट थोड़ा सा जिस्ट बता रहा हूं, बट जैसे जैसे हम आगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में ये सारी चीजें आपको सिलोम वगैरह बताऊंगा। तो यूसिलोमेट्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, साइजोसिली जो कि आपकी प्रोटोस्टोम्स में होती है और एंटेरोसिली जो कि आपकी ड्यूटेरोस्टोम्स में होती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रोटो यानी कि प्रिमिटिव, स्टोम यानी कि स्टोमा यानी कि माउथ, जिसमें आपका माउथ पहले बनता है और एनस आपकी बाद में बनती है, उनको हम बोल देते हैं प्रोटोस्टोम्स। ऐसे ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरो यानी कि लेटर एंड स्टोम्स यानी कि स्टोमा मतलब वही माउथ, तो ड्यूटेरो यानी कि सेकंड, जिसमें माउथ बाद में बनता है और आपका जो एनस वो पहले बनता है, उनको हम बोल देते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। तो जो आपके प्रोटोस्टोम्स होते हैं उसमें आते हैं आपके एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, एंड देन मोलस्का। और जो आपके ड्यूटेरोस्टोम्स है जिसमें एंटेरोसिली होती है उसमें आपके आते हैं इकाइनोडर्म्स एंड आपके जो कोर्डेट्स होते हैं। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन के एक जिस्ट दी है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे उस टाइम पे हम शुरू करेंगे जो ये आपकी क्लासिफिकेशन करवाई गई है, ये जो क्लासिफिकेशन दी गई है, इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या थी, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स हम अच्छे से स्टडी करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिसमें हम आपकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इन सब कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टडी करने वाले की क्या क्या क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे जो आपके एनिमल किंगडम को डिवाइड करा गया। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग मी केयरफुली, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको अब भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।